जय श्री राम, जय बाबा बालाजी महाराज की जय। बाबा मैंने ना अर्जी लगाई थी अपने पैर की, तो थोड़ा सा रह गया है, तो बाबा को पैर मुझे पूरा भरोसा ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने कमरे का सफाई कर रही थी, मकान बनने जा रहा था, तो उसमें क्या ना एक बॉक्स था, तो वो अकेले मैंने सामान निकाला, बॉक्स का पलंग टाप सरीसा, बेड पलंग सरीसा, वो निकल नहीं रहा था। अब मैं अकेली पड़ गई, कैसे निकले? तो मैंने 2-4 मिनट के बीच में मैंने बाबा का नाम लिया, वो पट बगस निकल गया। और एक मैं 4000 रुपये रखे भूल गई थी, बेटी के थे, और आई कार्ड था बैंक का। तो मैंने कहा पैसे तो मैं दे दूंगी लड़की के, मैं लड़की ऐसी बिजी रहती है कि वो कहाँ फिरेगी। मैंने थोड़ी देर में बाबा को सिमरा, और झट मैंने वहाँ पर कंप्यूटर की टेबल पर मैंने हाथ रखा, पट मेरे 4000 रुपये और वो आई कार्ड मिल गया। और मेरे जो घुटनों में दर्द था, तो मैंने बाबा से अर्जी लगाई थी, और महाराज जी मेहंती जी महाराज से मैं चढ़वाती भी रही, और थोड़ा थोड़ा रह गया, मुझे आराम है। और मेरे जो कोई मैं जयकारा लगाती हूँ और स्वीकार करें बाबा, और मेरे ना जो भी काम है वो पूरे होते हैं, देर लग जाए पर मुझे बाबा का भरोसा है, और बाबा पर मुझे इतने भरोसा है कि मेरे काम होंगे। बाबा के चरणों में मैं ध्यान देती रहती हूँ, नहीं भी आती, देर अबेर हो जाती है, मंगल भी निकल जाते हैं, तो मैं बाबा को घर पर ही सिमर लेती हूँ। इसलिए सब मेरे संगे जयकारा बुलवाए, मतलब सभी जगह, और सामूहिक जयकारा स्वीकार करें बाबा। जो कोई जयकारा रह गया वो उसे भी स्वीकार करें। मैं जयकारा बोले, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी महाराज अभी भैया ने एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने प्रार्थना की थी कि अच्छे से हो प्रोग्राम सारा, कोई ऐसी विघ्न बाधा ना हो, इनका आना जाना और प्रोग्राम सब अच्छे से हो। तो वो सब अच्छे से हुआ, और हम मेरी और मेरे दोनों बच्चों की अभी तबीयत सी खराब हो गई थी, तो उसकी भी प्रार्थना की थी, तो वो भी सब हम तीनों की तबीयत ठीक है। बाबा महाराज ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। मैं सबका सामूहिक जयकारा बोलती हूँ, जो भी अर्जियाँ लगाई हैं उनका सामूहिक जयकारा बोलती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय जय सिया राम, जय बाबा की। मैंने एक अर्जी लगाई थी अपने बच्चे की कि मतलब ये पास हो जाए अच्छे से और अच्छे नंबर आए, तो उसके सही नंबर भी आ गए हैं। 2nd डिवीजन से पास हुआ है वो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो इसी की मैं जयकारा बोलना चाहती हूँ, और मेरे बच्चे का 2nd सेम भी चल रहा है, तो मैंने अर्जी लगा दी है। अब बाबा ही महाराज देखेंगे मेरे बच्चे की पहले से और अच्छे नंबर आए, और जब आपने ही भेजा है बाबा महाराज, तो आप ही उसकी रक्षा करेंगे और आप ही मुझे कामयाबी दिलाएंगे। और सभी अर्जियों के मैं सामूहिक जयकारा और विनती करती हूँ, तो भगवान मेरी मतलब सभी कामनाएं पूरी करती हो। जो भी चिंता रहती है मेरे मन में, मैं उनका नाम लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन से कोई बोझ सा हट गया है, जैसे मेरे को कोई सहारा मिल गया है। तो ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना बाबा महाराज, और सभी की मैं जयकारा जो भी रह गए हैं मेरे सभी के जयकारे सामूहिक बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बोलो भाई। मैं बाबा के दरबार में जो भी अर्जी लगाती हूँ वो पूरी हो जाती है। बाबा ऐसी ही कृपा अपनी बनाए रखना, मेरा जो मकान बनने है उस पर अपनी कृपा बनाना बाबा, और जो भी मेरे भूल चूक जयकारे रह गए हैं उसको सबको स्वीकार करना। मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज
हमारे गोड़े में बहुत दर्द, बहुत दुकान चले गए करवाई करके, तो हम दिखते आए तो हमारा गोड़ा ऐसा सूझ गया। फिर हमने 2 दिन धरवाया मैं भी महाराज से, फिर आराम मिला, थोड़ा घोड़े को सही है वो। ठीक है, हाँ अब ठीक है। ठीक है, लगा रहो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। अगली बार से जल्दी आना, इस बार मैंने अनाउंस कर दिया है। हाँ। बाबा अभी मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी मेरी, पहले मंगल को आई, अब मैं बहुत आराम में लगूंगा, बहुत सही है गई। मैं इसी बात की जयकार लगाती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा महिलाओं के समझ कार्य पूर्ण हुए। बातचीत अभी मत करो, दरबार खत्म हो जाए उसके बाद में खूब गप्पे लड़ाना, और हम भी आ जाएंगे आपके संग बैठने। हाँ हाँ, नहीं बाबा से अभी मनी मन कहो, अभी दरबार चल रहा है, अभी जयकारे चल रहे हैं। देखिए अभी महिलाओं के जयकारे समाप्त हुए, और जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज क्या मेरे जितने भी भूले भटके जयकारे रह गए, मैं सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। भूले भटके ये कोई काम नहीं होता। पहली बात सुनो, जयकारा उसका बोलो जो हमारा काम हो गया उसका। हाँ, कोई हमारा काम हो गया हो तो उसका हम जयकारा बोलते हैं, और भूले भटका कोई काम नहीं होता। हाँ, तो इसलिए कोई काम हो तो बताओ, जयकारा बोलो। और महाराज जो काम मेरा हो गया, जो जयकारे में लगाना भूल गया हूँ, वो सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। क्या अगले मंगल क्या है, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, क्या मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना करी और मेरी उससे बात भी हो गई। हाँ, और हमारे जो अर्जियां मैंने आज लगाई, आज मैं उनके भी जयकारे लगा रहा हूँ, और आने वाले तारीख में जो मेरे कार्य पूरे होंगे मैं उसको भी लेके आऊंगा और अपने जयकारे पूर्ण करूंगा। बाबा महाराज जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। पिछले मंगलवार को महाराज जी ने ददरुआ महाराज के बारे में थोड़ा सा वहाँ के जो मंदिर की जो महिमा है और वहाँ के बारे में जो थोड़ा वर्णन किया था, उससे मैं मेरी बीवी मतलब मेरी धर्मपत्नी थी, तो हम दोनों में चर्चा हुई कि यार हम कैसे भी करके ददरुआ महाराज के दर्शन कर लें। और हम यहाँ बैठ के बात ही कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से हम वहाँ पहुँच जाए कैसे भी करके। तो मैं एक तरह से मानसिक रूप से हम दोनों ने प्रार्थना करी थी, यहाँ बैठे बैठे ही प्रार्थना करी थी, कोई अर्जी नहीं लगाई थी। पर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, महंजी महाराज के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम दोनों वहाँ बड़े अच्छे से सकुशल शनिवार को दर्शन करके भी आ गए ददरुआ महाराज के। और एक मन में आशा भी थी कि जो कष्ट मेरी धर्मपत्नी इस समय भोग रही है, शायद भगवान की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, ददरुआ महाराज के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से उस कष्ट का कुछ निवारण मिलेगा और शीघ्र अतिशीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इस आशा से मैं मेरी धर्मपत्नी वहाँ गए और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो मैं तो मानता हूँ कि रास्ता यहीं से खुला, भले हम वहाँ पहुँचे पर रास्ता यहीं से खुला। तो
मैं इस बात के सामूहिक जयकारे लगाना चाहता हूँ और मेरी जो भी अर्जियाँ हैं बालाजी महाराज स्वीकार करते हैं। बालाजी महाराज की मेरे परिवार पर असीम कृपा इसी प्रकार बनी रहे, तो इस बात के मैं जयकारे बोल रहा हूँ। सभी लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार मैन जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी आपके प्रभु की मैन जी महाराज कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और दरबार में जो बरस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। बाबा महाराज कुछ प्रार्थना आपके चरणों में हुई थी, उनके को शुभ संकेत मिलने लगे बाबा महाराज, तो अपनी कृपा बरसाएं बाबा महाराज, वो पूर्ण करें और वो अवसर दें बाबा महाराज मुझे कि आपके प्रभु के आपके चरणों में, मैन जी महाराज चरणों में जयकारे बोलने का अवसर मिले बाबा महाराज। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा प्रेम से लगाएं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय, श्री राम। देखिए, एक बालाजी महाराज का चमत्कार एक जगह मुझे भी बोल रहा है। क्या है कि अक्सर रात को मैं टीवी देखता हूँ 1 घंटे के लिए, लेकिन 1 घंटा पूरा नहीं हो पाता और थोड़ा सा देखकर टीवी चलती रहती है और मैं सो जाता हूँ। और मेरी बहन जो है छोटी वाली, वो जब ताले वाले लगाती है तो रोज टीवी को बंद करके रिमोट करके वहीं रख जाती है। तो परसों रात को अब मेरे यहाँ नया टीवी आया हुआ है, नया टीवी आया था, तो रात को जब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा न्यूज सुन लूं, हाँ, तो उसके लिए मैंने देखा रिमोट नहीं मिल रहा था, तो मैंने सब जगह ढूंढा, रिमोट नहीं मिला। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज लगाई, मैंने कहा रिमोट कहाँ है? बोला भाई साहब मैंने रात को बंद करके यहीं रख दिया था आपके बेड पे। हमने कहा ढूंढो। अब हमने पूरा घर छान मारा, कमरा का एक एक चीज उधर डाल दी कमरे की, और बाहर वाले कमरे में भी देख डाला और उधर वाले कमरे में देख डाला, और कम से कम आधे घंटे तक हम बहन भाई उसको रिमोट को ढूंढते रहे। अब जब रिमोट नहीं मिला मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने पूछा कि मैंने कहाँ रख दिया, मैंने कहा, क्योंकि अभी नया टीवी है, उसका रिमोट कहाँ मिलेगा। जब सब जगह ढूंढ लिया, एक एक चद्दर उठा के, बिस्तर उठा के, रजाइयां फटकार के पूरे घर में हमने जब ढूंढ लिया, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा बालाजी महाराज, मैंने कहा रिमोट मिल जाए, मैंने कहा नहीं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। बस इतना मैंने प्रार्थना करा, और मैंने मेरा जो सोने का कमरा है, बेडरूम, जहां हम कम से कम 10 दफे चदरा उठा के, गद्दा उठा के देख चुके थे, उसके वहीं उसी बेड पर वो 1 सेकंड में रखा हुआ मिल गया। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, मैंने कहा कहाँ मिला ये रिमोट? तो बोले भाई साहब मुझे क्या मालूम, तूने रखा तो नहीं है, कहीं ढूंढ के चुपचाप रख दिया हो, गुस्से के मारे मेरे। बोला नहीं भाई साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, ये कहाँ से आ गया?
तो मैंने कहा हमें नहीं मालूम कहां से आ गया। तो बालाजी महाराज ने जिस प्रकार मैं अद्भुत चमत्कार रोज देखता रहता हूं और भक्त भी रोज देखते रहते हैं, बालाजी की शक्ति का चमत्कार और उस दरबार का चमत्कार दुनिया भर के लोग देखते रहते हैं। अब तो YouTube से भी लोग देखने लगे हैं, मेरे पास फोन काफी आने लगे हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार मेरा ऐसा चमत्कारिक काम हुआ, उसी प्रकार यहाँ जितने भी सब भक्त लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, सबके चमत्कारिक काम हो। जिन जिन की जो समस्या है, सबके ऊपर बालाजी महाराज की चमत्कारिक कृपा हो और यहाँ से सब लोग लाभ लेके जाए। सभी लोग मेरे साथ जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रताप सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा की। एक जयकारा मुझे और बोलना है। दरबार के कुछ भक्त ऐसे हैं जो ना कभी दरबार में आए, ना कभी मैंने उनको देखा, केवल टेलीफोन से हमारी उनसे बात होती है। ना हम उनको जानते, ना उनने कभी दरबार देखा। ऐसे कम से कम कई भक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। कुछ पूना के हैं और कुछ हैदराबाद के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं, कुछ पंजाब से हैं, जिन्होंने अभी तक दरबार नहीं देखा और कहीं से उनको नंबर मिलता है। तो अभी पिछले 5 महीने से केरल से एक परिवार, मद्रासी परिवार हमसे जुड़ा हुआ है टेलीफोन से केवल, और जब कभी भी उनको कोई समस्या होती है वो मेरे को फोन लगाते हैं। ना मैंने उनको देखा, ना उन्होंने मुझे देखा। ऐसे कई भक्त हैं और सबके काम हो रहे हैं। लेकिन मैं सबसे बोलता हूं कि भाई ग्वालियर आके जयकारा बोलो, तो सभी लोग बोलते हैं बोलने आएंगे, क्योंकि यहाँ ठंड अभी ज्यादा पड़ रही है और चूंकि उधर ठंड बिल्कुल नहीं रहती, पूना में बिल्कुल नहीं रहती, केरल में बिल्कुल नहीं रहती, हैदराबाद में बिल्कुल नहीं रहती। चाहे यहाँ कितनी भी ठंड पड़ रही हो, लेकिन वहां मौसम ऐसा ही रहेगा जरा पंखा चल रहा हो या हल्की सी गर्मी हो। चूंकि मैंने इस कारण उनको बुलाया नहीं, लेकिन मैं उनको अर्जी लगवाता हूं और उनके अर्जी के पैसे बाई पोस्ट यहाँ पर आते हैं, बालाजी दरबार मेरे घर के पते पर आते हैं और बकायदा उनकी अर्जियां यहाँ मैं चढ़ाता हूं। तो जिस प्रकार बालाजी महाराज की कृपा से जो दरबार से नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आएंगे वो जब भी आए, जो उनके संग चमत्कार हो रहे हैं, जो उनके काम हो रहे हैं, उन सब की तरफ से भी एक जयकारा, क्योंकि मैं उनके काम करता हूं बालाजी महाराज का नाम लेके, उनकी शक्ति का उपयोग करके। तो उनकी सबकी तरफ से एक जयकारा मैं बोल रहा हूं। जब लोग आएंगे तो जयकारा बोलेंगे ही। अभी मैंने मना कर रखा, मैं ठंडे आप लोग यहाँ के ठंड सहन नहीं कर पाओगे, तो आप लोग मार्च में आना, होली के बाद। तो सभी भक्तों की तरफ से मैं जयकारा बोल रहा हूं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रताप सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय भगवती। देखिए बालाजी महाराज का ये दरबार, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी चूंकि सर्दी के कारण बहुत से लोग भक्त लोग नहीं आ पाते हैं, उनकी मजबूरियां भी हम समझते हैं। बहुत से लोगों भक्तों के बच्चे भी छोटे हैं, तो सर्दी में
लाने लायक नहीं होते हैं, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा उनको वहां भी उनको मिलती है। और अब तो ऐसा भी देखने में आया लोगों को कि काफी समय तक जिनके काम नहीं होते हैं और वो लगातार दरबार से जुड़े रहते हैं, तो बालाजी महाराज की बड़ी भारी कृपा उनके ऊपर होती है। भगवान क्या है, कभी कभी भक्तों की परीक्षा भी देता है। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं, भगवान के दिए हुए, भगवान के दिए हुए, और हमारे काम भी वो उन्हीं को करना है। चाहे कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, करना उन्हीं को है। और जब तक हम उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हमारे काम नहीं होंगे। और इस दरबार में अभी तो कम जयकारे हैं, क्योंकि भक्त लोग कम आ रहे हैं सर्दी की वजह से, और आज का बहुत बड़ा सारा भी है। मेरा कहने का आशय यह है कि जब अभी दरबार जब चलेगा, अभी 5-7-10-12 दिन बाद, तो इतने चमत्कारिक जयकारे लोग बोलते हैं कि लोगों को मानना पड़ता है कि यहाँ पर इस दरबार में शक्ति स्थापित है। जयकारा बोलने का जो नियम है वो सभी भक्तों को मालूम है, और इस दरबार में हमने इतने सालों हो गए दरबार लगाते हुए, कभी हमने किसी भक्त से कोई पैसे की मांग नहीं करी। और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि हमसे कहते हैं, महाराज जी हम दरबार में कुछ करना चाहते हैं। हमने कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा सुंदरकांड का आयोजन करो और बालाजी महाराज का भोग प्रसादी देसी घी का बनवाकर उनको भोग लगाओ, और भक्तों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को इनको कराओ। ये कार्यक्रम हम कराते हैं। बहुत से भक्त लोग हमारे पास हैं ऐसे, कहते महाराज जी वो हमने कुछ बोल रखा है, हम नगद चलाते हैं क्या? लेकिन नहीं, नगद नहीं चलाया जाता। मैंने आपने बोल रखा है, आपने बोल रखा है, काम होने के बाद बोल रखा है, तो उसकी जगह हम सुंदरकांड का आयोजन कराते हैं। उनसे भी कहते हैं आप अपने सभी परिवार को, इष्ट मित्रों को लेके आओ, और दरबार के भी कुछ भक्त हमारे हम बुलाते हैं, और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है, हम करते हैं, और हमारे साथ तमाम लोग जो आते हैं वो सब लोग करते हैं। और शुद्ध घी का प्रसाद बनता है बालाजी महाराज का, और उसका भोग लगवाकर यहाँ पर सब जो लोग रहते हैं, 11 ब्राह्मण, 5 कन्या और भक्त, और आपके जो भी जिसकी श्रद्धा होती है, उससे हम कहते हैं भाई अपने बहन भांजी नाते रिश्तेदार सबको बुलाओ। तो ये आयोजन हम करते रहते हैं, और अभी आने वाले समय में कुछ अब फिर आयोजन होने वाले हैं। ठंड की वजह से अभी हमने रोक दिए थे। तो इस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम करते हैं, और हम भक्तों से हमेशा यही कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हारे मन में कुछ तुमने बोल रखा है, तो उसको हम इस रूप में करेंगे, इस रूप में करेंगे। इसको मेहंदीपुर बालाजी में सभामणि भी बोली जाती है। इसको मेहंदीपुर बालाजी में सभामणि भी बोली जाती है, यानी सवा मन अन्न का भोग बालाजी महाराज के लिए बनता है। हाँ, तो लेकिन वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा हाई फाई रेट हो गए हैं,
जब से किशोरपुरी जी महंती जी एक्सपायर हुए हैं कोरोना काल के बाद, तब से काफी जनों में युद्ध होने के बाद उनका भतीजा गद्दी पर बैठा है, तो उसने वहां सारी व्यवस्थाएं जो मेहंदीपुर की बालाजी की थी वो सब बदल दी है, सब बदल दी है। जो पुरानी व्यवस्थाएं 100-150 साल से चली आ रही थी वो सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी। हमको भी दुख हुआ जब गए वहां, कोई भक्त माला नहीं ले जा सकता, कोई भक्त नारियल नहीं ले जा सकता, ऐसा झपट्टा मार के छीन लेते हैं। तो हमने एक दिन बालाजी महाराज से वहां प्रार्थना करी, हम गए थे तो हमने प्रार्थना करी, महाराज मैंने कहा आपके भक्त इस प्रकार परेशान हो रहे हैं और यहाँ या तो कोई महंती जी कोई अच्छे आए तो यहाँ की पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करें, जिसका लाभ लाखों लोग लेते थे, अब उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब वहां पर सभामणि के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, हमारा दिमाग अच्छा नहीं लगा। वहां पे भी गए थे तो वहां जो देख के आए तो हमने वहीं प्रार्थना में गई, महाराज मैंने कहा ये सब चीजें बंद कराओ और पुराने स्वरूप में ही इनको कार्यक्रम को लाओ। अब हमारी प्रार्थना देखो करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां जो व्यवस्थापक हैं वो तो इस प्रकार का हम कार्यक्रम दरबार में करते हैं। अगर किसी भक्त का कोई इच्छा होती हो, बड़ा काम होता हो, अगर कुछ कर इस प्रकार के कार्यक्रम बालाजी महाराज के लिए, बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए जो कराना चाहते हो वो करा सकते हैं। और कई लोग करा चुके हैं, कई लोग अभी कराने वाले हैं, तो इसका भरपूर लाभ जो है, देखो कन्याओं को भोजन कराने से मिलता है लाभ, ब्राह्मण भोजन कराने से लाभ मिलता है, कुछ गरीबी आती है, गरीबों को भी प्रसादी मिलती है, तो इसका बड़ा महत्व हो जाता है और फिर लगातार आगे बड़े बड़े काम होते रहते हैं। यही हमारे इस दरबार में है। अगर किसी की हम इच्छा के विरुद्ध कभी किसी से कहते नहीं है कि तुमको ये काम कराना है, कभी नहीं कहा हमने। अगर अंदर से किसी की प्रेरणा है और उसके मन में इच्छा है तो वो हमको बताता है, हम बाबा से आदेश लेकर उसको काम को करवाते हैं। और हम नहीं करते, स्वयं उन्हीं को करना पड़ता है सब काम, स्वयं उन्हीं को करना पड़ता है सब काम। और दूसरी चीज देखिए, अभी बहुत से भक्त लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं या जो नहा के आए हैं, कुछ इतना ज्यादा प्रचार हो गया है, वहां पर बहुत जबरदस्त भीड़ हो रही है। जो लोग जाने का प्लान कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो वहां पर दो चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं भी जाऊंगा 5 तारीख को, 5-6 तारीख को मेरा भी स्नान है वहां। हाँ देखिए, क्योंकि क्या है कि हमारा जो कुंभ का मेला है, कुंभ ये इस बार बहुत दुर्लभ संयोग है। और दुर्लभ संयोग इसलिए है कि हर 12 साल में एक कुंभ आता है। जब 12 कुंभ हो जाते हैं तो महाकुंभ आता है, यानी कि 144 साल बाद। तो अब जो कुंभ आया है ये महाकुंभ है, कुंभ नहीं है। 144 साल बाद महाकुंभ आया है। और महाकुंभ जब आता है 144 साल बाद, क्योंकि 12 साल बाद 12 साल में 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक,
उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, ये 4 जगह कुंभ लगता है। और वहां अगर कोई हिंदू है तो उसको जरूर जाकर कुंभ का स्नान करना चाहिए। हम भी कई सारे कुंभ नहाए और अब फिर जाएंगे इस कुंभ में, फिर जाएंगे नहाने के लिए। तो ऐसा हमारे क्योंकि विदेशी लोग काफी आ रहे हैं, विदेश के लोग काफी आ रहे हैं, और इतने विदेशी आ रहे हैं कि पूछो मत भाई। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो लोग साइंस की तरीके से देखते हैं। जब ये 144 साल वाला कुंभ है तो बृहस्पति ग्रह 12 साल में अपना एक चक्कर लगाता है, तो 12 साल बाद कुंभ आता है। और 12 बार जब चक्कर लगा लेता है तो एक विशेष परिस्थिति में आके 144 साल बाद कुंभ राशि में आ जाता है। और कुंभ राशि में गुरु आते हैं तो 144 साल बाद महाकुंभ पड़ता है। अब ये चीज तो हमारे हिंदू धर्म की है। विदेशी लोग क्या करते हैं, उसको जब तक पूरी तरह से दिमाग में समझ नहीं लें विदेशी लोग, हाँ भाई ये साइंस की तरह से ठीक है, तब तक कोई नहीं आता। तो जब विदेशी लोगों ने गणना करी, देखिए विदेशी लोग क्यों आ रहे हैं, विदेशी लोगों ने गणना करी तब उनके दिमाग में आई, अरे ये ग्रह एक लाइन में है और 31 तारीख तक एक लाइन में रहेंगे और इसके करने से ऐसा होगा। तो वो भी बन पड़े वहां से, और ऐसे बन पड़े कि पूछो मत। जो कुंभ से आ रहे हैं बता रहे हैं कि वहां विदेशी घूम रहे हैं और सब लोग भगवा कपड़े तिलक लगाए और डुबकी लगा के घूम रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के। फोटो में तो कम आते हैं और टीवी पर भी कम आते हैं, लेकिन वहां जो है असल में जो वहां जो आ रहे हैं, तो भाई हम लोग हिंदू तो जा ही रहे हैं। और योगी महाराज ने ये सोचा था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कम से कम 80 करोड़ लोग हम पहुंचेंगे। क्योंकि जैसे देखो सबको ये मालूम है कि भाई इस साल 144 साल बाद कुंभ आया है, महाकुंभ आया है, और इस बार जो डुबकी लग जाएगी तो भाई ये हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में दिया हुआ है कि जब महाकुंभ आता है तो सारे देवी देवता कुंभ नहाने आते हैं। पूरा जब तक कुंभ रहेगा मेला, तब तक सारे देवी देवता यहीं रहेंगे, रोज स्नान करेंगे। ये हमारे हिंदू धर्म में दिया हुआ है। क्योंकि अमृत बरसता है और स्नान करने से, कुंभ स्नान करने से हमारे शरीर में जो आदि व्याधियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और शास्त्र तो हमारे हिंदू धर्म के ये भी कहते हैं कि मरने के बाद जो कुंभ, चारों कुंभ नहा लेता है, 4 जगह के कुंभ नहा लेता है जो भी, तो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र ये बोलते हैं कि वो सारे पाप यहीं उसके खत्म हो जाते हैं चारों कुंभ नहाने के बाद, और अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में मनुष्य जीवन मिलता है। ये हमारे कुंभ का महत्व बताया गया है और ये विदेशी लोग समझ गए हैं। तो हवाई जहाजों में जगह नहीं है, ध्यान रख लो, जो विदेशों से आ रही है। मेरा भांजा कनाडा से आने वाला था अपनी बहू को लेके, आज सुबह ही उसका फोन आया था मेरे पास, बोला मामा जी क्या करूं, टिकट नहीं मिल रहे हैं, लोगों ने पहले ही फुल करा लिए। तो हमने कहा भैया तुमने क्यों नहीं कराए, तुमको अगर आना था तो कराना था, पहले ही कराना था। अब हमने 1 महीना पहले रिजर्वेशन करा लिया था, हमें मालूम था कुंभ आने वाला है और ये महाकुंभ आने वाला है। हमने 1 महीने पहले रेलवे का रिजर्वेशन करा लिया था और वहां रुकने का रिजर्वेशन करा लिया था, एक महीना पहले। और 2 दिन रुकेंगे वहां, और ऐसी जगह रुकेंगे कि जहां से पास में है जाओ और नहा के आ जाओ, भीड़ उस साइड रहेगी। तो ये सब चीजें भाई
हमको सोचना चाहिए और ध्यान रखें, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हर प्रकार का आदमी वहाँ जा रहा है, हर प्रकार का। तो जो भी जाने वाले हो वो ध्यान रखें कि अपना नोट, 2 चीज, नोट और मोबाइल, और अपना साथ में जो सामान, इसका ध्यान रखें वहां, क्योंकि वहां रोज वहां से जो नहा के भाई काफी लोग नहा के हमें फोन करते हैं, महाराज हम नहाया है, हमने बहुत बढ़िया, महाराज मोबाइल चोरी हो गया, महाराज किसी ने हमारे हड्डी काट ली तो 5,000 रुपये निकल गए, बिना टिकट ट्रेन में बैठ के आए। तो हमने कहा भाई ये तो कुंभ का मेला है, तो सब तरह के लोग आते हैं भाई, उन्हें चलो कुंभ में नहा भी लो और धीरे से किसी की जेब भी कतर लो, क्या बुराई है? तो इस प्रकार के, तो इसलिए मेरे मन में आई कि इस मंगल को मैं जरूर बताऊंगा दरबार में भक्तों को कि भाई 3 चीज की सुरक्षा रखें। वहां पुलिस भी बोल रही है 3 चीज की सुरक्षा। जैसे ही उतरोगे तो वहां सबसे पहले पुलिस आपको पूछ कहेगी नोट कहाँ है, छुपा के रख लो ऐसी जगह, क्योंकि इस टाइम कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां। इस टाइम इतनी भीड़ है वहां, इतनी पब्लिक है कि सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के पास जाओगे साहब हमारे 5,000 रुपये निकल गए, वो कहेंगे भैया कहाँ ढूंढे हैं इतने सारे मेला में, अगर तुमने सवाल कहीं रखे तुम रख। तो इसलिए भैया कोई जाने जा रहा हो तो अपनी सुरक्षा रख के जाए, ध्यान रख लो। मेरे मन में आई, मैंने ये चीज दरबार में बता दूं, और कोई जाने वाला हो तो भाई वो समझ जाए, थोड़ा समझ जाए। देखो वहां तो ये है, सुबह उतरो और जाओ, डुबकी लगाओ और वहां से सीधे भाग जाओ। वहां कोई काम नहीं है रुकने का कोई काम नहीं है वहां। नहीं देखिए घबराहट, मैंने क्या कहा, घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोच अब देखो ये अगर इनके सारे जाओगे तो ये तुमको पकड़ के ले जाएंगे और डुबकी लगवा के घर ले आएंगे, लेकिन वहां रुकने के लिए छोड़ दो। वहां विदेशी लोगों ने मालूम है वहां होटल बुक कर रखे हैं, वहां पर 1-1 लाख रुपया दे के होटल बुक कर रखे हैं। क्या करोगे तुम, वहां जगह ही नहीं है। योगी महाराज ने जो बनाए थे वहां, तो वहां हजारों लोग घुसे पड़े हुए हैं। क्या करोगे तुम वहां जाके? सीधा सच्चा काम ये है कि वहां पहुंचो और वहां से जाने आने के साधन 5 थोड़ी दूर तक आपको मिलेगा। वहां से पैदल जाना है आपको 5 किलोमीटर, ध्यान रखो 5 किलोमीटर पैदल जाना है, और अपने पैदल जाओ और वहां डुबकी लगाओ और सीधे कपड़े बदलो और बैग लेके कहीं भी खाना खा लो और सीधे स्टेशन आ जाओ, जो ट्रेन मिले उससे रवानगी डाल दो। ये सबसे बढ़िया तरीका है अगर कोई जाना है।